आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेप कल्पना। लेप कल्पना की परिभाषा जो इसकी दी गई वो षडंगर संहिता में दी गई। ठीक है, जिस सामग्री को त्वचा पर लगाया जाए उसे लेप कहते हैं। जैसे जिस चीज़ को भी हम लोग त्वचा पर लगाते हैं, यानी द सब्सटेंस विच इज अप्लाइड ऑन द स्किन इज कॉल्ड लेप। ठीक है, उसे लेप कहते हैं। लेप के पर्याय हैं 3, प्रदेह, प्रलेप और लेप। इसी की यही भेद बताएं आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, सामान्य निर्माण विधि क्या लेना है, देखो औषध द्रव्य लेना, जैसे त्रिफला चूर्ण ले लिया, जल लेना या सोरस लेना है। ठीक है, सिंपल। लेप कैसे बनाते हैं वो तो सबको पता है। ठीक है, वही है इसमें, लेकिन इसके लेप के प्रकार जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना अलग अलग आचार्यों के अनुसार। देखो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, जो इसके पर्याय हैं वही कहा है, प्रदेह, प्रलेप और आलेप। आचार्य संघन ने क्या कहा है, दोषगण, विषगण और वर्ण। दोषगण क्या करते हैं, तो बढ़े हुए दोषों को करें। विषगण क्या होता है, विष को, जैसे विष, किसी ने विष का प्रभाव है, स्किन पर आ रहा है, रैशेस वगैरह आ रहा है तो उसे कम करें। वर्ण क्या होता है, मतलब जो त्वचा का सामान्य वर्ण को प्राप्त करने में मदद करें। ठीक है, वो वर्ण हो गए। देखो प्रलेप काहे के लिए बनाते हैं, शीतवीर औषधियों का प्रयोग करके जो बनाते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग प्रलेप कहते हैं। ठीक है, प्रदेह क्या कहते हैं, उष्णवीर औषधियों का प्रयोग करके जो बनाते हैं, जैसे कि वसनाभ हो गया। ठीक, वसनाभ लेप। आलेप जैसे शीतवीर और उष्णवीर दोनों औषधियों का प्रयोग, दोनों टाइप की औषधियों का प्रयोग करके बनाते हैं, जैसे कि व्रण रोग में। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है उनका। ये कफवात शामक होते हैं। ठीक, ये तो हमने बात कर ली उनकी आचार्य सुश्रुत के अनुसार की। अब आचार्य षडंगर के अनुसार की बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने दोनों दोष के अनुसार बताया। दोषगण, तो दोषगण में कौन कौन से होते हैं, वात अगर बढ़ा है, पित्त अगर बढ़ा है और कफ अगर बढ़ा है तो अतिबलय का लेप लगाएंगे तो वात शांत हो जाएगा। ठीक है, पित्त में क्या, उशीर का लेप लगाएंगे तो पित्त शांत हो जाएगा। वसनाभ का अगर लेप लगाएंगे तो कफ शांत हो जाएगा। ठीक है, ये दोषों के अनुसार है। विषगण क्या होता है, विष प्रभाव को कम करने के लिए जो लेप लगाए जाते हैं विषगण होते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होता है, चंदन आदि का लेप लगाना वर्ण अच्छा होता है। ठीक है, कुमकुम लेप, चंदन आदि लेप हो गया, कुमकुम लेप हो गया। ठीक है, ये भागवत ने 10 प्रकार के लेप बताए, इनके सिर्फ आपको नाम याद करने की, डिटेल्स नहीं पढ़नी है। ठीक, कौन कौन से, स्नेहन है, निर्वापन है, प्रसादन है, स्तंभन है, विलय है, पाचन है, दीपन पाचन हो गया, शोधन, शोषण और सब वर्ण कर, मतलब जो वर्ण को अच्छा करे। ठीक है, सावधानियाँ। अब देखो हमें जब लेप लगाना तो कैसे लगाना है, जो जिस दिशा में हेयर हो उसकी उल्टी दिशा में लगाना है। बालों की उल्टी दिशा में लगाना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर, जैसे नीचे से ऊपर की ओर हमें हमेशा लेप लगाना चाहिए। ठीक है, एक लेप के ऊपर दूसरा लेप नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहले एक कोई मतलब लेप लगाया है उसके ऊपर दूसरा लेप नहीं लगाना चाहिए। सूख जाने पर तुरंत लेप को धोना चाहिए। जैसे ही लेप सूख जाता है, पूरी तरीके से सूख जाता है, नहीं कुछ लोग कहते हैं नहीं रात भर लगा रहने, रात भर नहीं लगा रहने देना चाहिए। क्या करना है, जैसे ही लेप सूख जाए वैसे उसे पानी से धो देना चाहिए। ठीक है, इसकी अगर हम सावेरता अवधि की बात करें तो सावेरता अवधि मतलब अगर कास्ट औषधियाँ, जैसे कोई प्लांट ओरिजिन की औषधियाँ हैं तो उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो 24 आवर्स होती है। रस औषधियाँ, कोई रस औषधियाँ जैसे पारद हो गया, गंधक हो गया, तो ये रस औषधियाँ हो गई। तो रस औषधियों की कितनी है, जीवन भर होती है। रस औषधियाँ प्लस कास्ट औषधियाँ, क्योंकि इसमें कास्ट औषधियाँ आ गई इसलिए इसकी भी 24 घंटे होगी। ठीक है, संरक्षण विधि, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके, अवल गुंजा लेप 1 भाग लेना है, हड़ताल 1 भाग लेना है, गौमूत्र लेपानुसार, जितना लेप लेते हैं उसी अनुसार लेते हैं। ठीक है, प्रयोग इसका त्वचा रोगों में करते हैं, सामान्य वर्ण के लिए केशवर्धनी लेप। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें भृंगराज होगा और बहुत सारे इंग्रेडिएंट होंगे। ठीक, आज हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं आयस्कृति कल्पना। आयस्कृति कल्पना में क्या, आयस माने लोह होता है, कृति माने औषध कल्पना या काटना। ठीक है, किसी लोह धातु को औषध रूप में प्रयोग करने के लिए जो कृति यानी कल्पना बनाई जाती है उसे आयस्कृति कहते हैं। जैसे चरक संहिता में जैसे रेफरेंस अगर देखते हैं तो चरक संहिता में इसे लोह रसायन के नाम से दिया गया, और सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में से आयस्कृति के नाम से दिया गया। निर्माण विधि क्या करना है, इसकी 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप को समझते हैं। ठीक है, तीक्ष्ण लोह पत्र लेना कितना, 4x4 अंगुल का, उसकी मोटाई कितनी होनी, सरसों देगा, सरसों के दाने के बराबर मोटाई होनी चाहिए। उसे फिर क्या करना, रेड हॉट हीट करना है। रेड हॉट हीट करने के बाद निर्वापन करना है क्षार में। क्या उसमें इस्तेमाल करते हैं, गौमूत्र है, त्रिफला कषाय है, ज्योतिस्मृति क्षार है, उदक क्षार है और कंदली और इंदुंगी क्षार है। ठीक है, फिर अंजन व्रत, मतलब जैसा बिल्कुल जब आपने उसे पूरा रेड हॉट कर लिया, उसके बाद जब तक वो डुबाया इनमें, ठीक है, एकदम काला हो गया। ठीक, उसके बाद क्या, अंजन व्रत मतलब अंजन कितना हो गया काला। ठीक है, उसका खल यंत्र लेना है, इसका चूर्ण बना लेना है, चूर्ण प्लस मधु प्लस अमल की स्वरस मिलाना है, फिर लेप बनाना है। ठीक, फिर बर्तन पात्र में लेकर घृत का लेप लगा कर रख देते हैं। पात्र प्रत्येक माह उसमें मधु मिलाना, हर महीने उसमें मधु मिलाना, कितने महीने तक मिलाना, 12 महीने तक। उसके बाद किस औषधि रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये है हमारी आयस्कृति। आयस्कृति में कोई फॉर्मुलेशन नहीं दिया है, आयस्कृति कल्पना का बेसिक आपको निर्माण विधि और क्या किसने रेफरेंस दिया, सिर्फ इतना ही दिया गया। इसकी मात्रा होती है
कितनी 6 से 12 ग्राम, आधा से 1 रत्ती कह सकते हो। सेवन काल इसका क्या, भोजन जीर्ण होने के पश्चात, मतलब जैसे ही खाना खाया वो पच गया, उसके 1-2 घंटे बाद आपको खाना है, ठीक है। आमायिक प्रयोग क्या 200 प्लस आयुर्वेद में लिखी हुई है, ऐसा कुछ खास है नहीं। सावीरता अवधि कितनी है इसकी, जीवन भर कही गई है। अनुपान मधु और सर्पी मतलब घृत के साथ, मधु इसमें मिलाया गया था तो मधु के साथ ही लेना है। अगर इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसका तो इस किडनी डिसीज, क्योंकि इसमें ये ना लोहा है, लोहा कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, किडनी डिसीज हो सकती है, लिवर डिसीज हो सकती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज कवर करेंगे पूरी कल्पना को, तो पढ़ेंगे क्षार कल्पना। क्षार कल्पना क्या, जो शरीर का छेदन करे उसे क्षार कहते हैं। क्षार का महत्व, त्वचा रोगों में क्षार औषधियों का प्रयोग करने से जल्द लाभ मिलता है, ठीक है। असाध्य व्याधियों में काम करता है, ठीक है। प्रतिविष एंटीट्यूड की तरह काम करता है, ठीक है। देखो क्षार का महत्व क्या है, पहली बात तो ये त्वचा रोगों में हितकारी है, असाध्य व्याधियों को ठीक करता है। और दूसरी बात है किसी का एंटीट्यूड, जैसे वस्तनाभ का एंटीट्यूड, जैसे टंकर छाड़ है वो वस्तनाभ का एंटीट्यूड की तरह काम, एंटीट्यूड तो पड़े हो ना अगर तंत्र में, तो एंटीट्यूड की तरह काम, प्रतिविष की तरह काम करता है। जैसे आपने विष लिया, विष को न्यूट्रलाइज करे, उसे प्रतिविष कहा जाता है, ठीक है। क्षार के भेद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्षार के भेद के अनुसार वनस्पतिक जन्य, प्राणी जन्य या खनिज जन्य। वनस्पतिक जन्य क्या होंगे, अगर जो प्लांट ओरिजिन से हो। प्राणी जन्य क्या होते हैं, जो एनिमल ओरिजिन से हो। और खनिज जन्य क्या होते हैं, जो मिनरल ओरिजिन से हो। इसमें क्या है, अपामार्ग क्षार और चिंचा क्षार आता है, ठीक है। प्राणी जन्य में क्या, वराटिका और शंख क्षार, क्योंकि इसमें प्राणी रहते हैं। खनिज क्षार में क्या होता है, टंकड़ क्षार, सर्जी क्षार, यव क्षार, ठीक है, ये आते हैं आपके खनिज में। ऋतुओं के अनुसार क्षार, तो उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम क्षार कब उत्पन्न होता है, ग्रीष्म ऋतु में। मध्यम क्षार कब लगाना है, शरद ऋतु में। और अध्यम क्षार कब लगाना है, वर्षा ऋतु में, ठीक। तीक्ष्ण गुण के आधार पर मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, ये तीक्ष्णता के तीक्ष्ण गुण के नहीं, तीक्ष्णता के आधार पर है, ठीक है। तो मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, सबसे कम तीक्ष्ण, मध्यम तीक्ष्ण और सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण, ठीक है। उपयोग की दृष्टि से पानीय क्षार, ठीक है। सामान्य निर्माण विधि क्या लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, जैसे कोई जिस प्लांट का क्षार बनाना है उस पूरे प्लांट को लिया, सुखाया, फिर उसे अग्नि में जला दिया। अग्नि में जलाने के बाद राख एकत्रित की, राख प्लस 6 गुना जल मिलाया। राख में कितना, देखो जिस पे गोला मारा है वो इंपॉर्टेंट है। राख लेनी है और कितना पानी लेना है, 6 गुना पानी लेना है। रात भर रख देना है बिना छुए, ठीक है। सुबह उन्हें कपड़े से छान लें। कपड़े से छानना कितनी बार, 21 बार छानना है, तो 21 बार छान, ठीक है। जो राख भाग प्राप्त हुआ उसे रख ले, जल भाग को निकाल दें। राख भाग को दोबारा अग्नि दें। प्राप्त पदार्थ को क्षार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, सुश्रुत ने इसकी, देखो जो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काल, कपड़े की परत और कितने बार धोना है, ठीक है। सुश्रुत ने सिर्फ बताया कितनी बार करना है, और षडांगन ने बताया कि कितने काल तक रखना है, और रसतरंगिनी ने बताया, रसतरंगिनी काल कितना बताया, 3 घंटे बताया। ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। इसकी लेयर्स के बारे में भी रसतरंगिनी ने वर्णन किया, कितनी लेयर लेनी है, 3 लेयर्स लेनी है, ठीक है। जो आपके अब मेन जो सिलेबस में है, चिंचा क्षार है और कंदली क्षार है, ठीक है। चिंचा क्षार में क्या करते हैं, सामान्य निर्माण विधि बड़ा बिल्कुल वैसा ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। चिंचा का तना यानी चिंचा जो होती है, चिंचा होने क्या होता है, इमली की जो इमली का पेड़ देखा उसकी बार्क ले ली, ठीक है। बार्क को सुखा लिया हमने, सुखाने के बाद उसे जला दिया। जलाने के बाद राख प्राप्त हुई। राख प्राप्त मैंने ये बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कितना लेते हैं, तो राख प्लस 6 गुना जल, ठीक है। राख 1 भाग, जल 6 गुना। 3 परत कपड़ों से छान लें, राख निकालें, जल भाग को फेंक दें। राख निकालें, जल भाग को फेंक दें। राख को अग्नि पर रखें, चिंचा क्षार प्राप्त। आमायिक प्रयोग किसमें प्रयोग करते हैं इसका, अम्लपित्त में। मात्रा कितनी, आधे से 8 रत्ती, 250 mg से लगभग 1 ग्राम तक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अनुपान क्या है, त्रिकटु और सेंधव लवण, ठीक। सावीरता अवधि मतलब कितने साल तक ये सही रहेगी अगर आप इसे प्रिजर्व करके रखते हैं एयरटाइट कंटेनर में, 5 वर्ष तक, ठीक है। इस अगले वाले की भी देखो, ये जो चिंचा क्षार है उसी, कंदली क्षार भी उसी में प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा भी सेम रहेगी, अनुपान भी लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। और सावीरता अवधि भी लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। तो पहले कंदली माने क्या होता है, केले हमने केले का बार्क लिया, ठीक है, उसे सुखा लिया। सुखाने के बाद उसे अग्नि पर जलाया, राख प्राप्त हुई। राख कितनी लेनी, 1 भाग। जल कितना लेना, 6 भाग। रात भर रख देना है। सुबह उठकर उसे छान लेना है। कितनी परत कपड़े की होनी चाहिए, 3 परत होनी चाहिए, जैसा रसतरंगिणी में वर्णन है, ठीक है। राख पुनः प्राप्त करें, पुनः अग्नि प्रदान करें, कंदली क्षार प्राप्त। ये किसमें होते हैं, देखो वो अम्लपित्त में था, मैंने कहा वो भी अम्लपित्त में होगी। देखो अम्लपित्त लिखा है, वाथर है, उदर रोग है, प्लिया रोग और एकरत रोग, ये उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आधे से 8 रत्ती और 5 वर्ष। ये देखो, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम है। देखो आमायिक प्रयोग, मात्रा, अनुपान, सावीरता अवधि सब कुछ सेम है, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका खास क्या है, देखो जब आप किसी क्षार कल्पना का इस्तेमाल करते हैं तो झंझनाहट होती है। जैसे क्षार मतलब काटेगी ना, कोई चीज़ अगर काटेगी तो सेंसेशन होता है, जब झंझनाहट होती है, ठीक है। क्षार के गुण क्या होते हैं, ये त्रिदोषनाशक होती है, सौम्यता प्रदान करती है, दाह कारक होता है। अगर क्षार कब देते हैं, जब किसी का पाचन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, या किसी को कोई असाध्य व्याधि होती है, जैसे ट्यूमर वगैरह हो गया, ट्यूमर वगैरह को अंदर से काटने, जैसे कहीं ना पेट में कहीं ट्यूमर हो गया, तो उसमें क्षार का इस्तेमाल करते हैं। क्षार क्या करता है, उस ट्यूमर को गला दे, काटेगा, ठीक है।
किडनी स्टोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वहीं पे जाके काटेगा, ठीक है। पाचन, उष्ण, रोपण मतलब हीलिंग प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है, ठीक है। पहले तो काटेगा, सिर्फ काटना नहीं, हमें रोपण भी तो करना है, रोपण भी कर देता है। आमनाशक, जो जैसे आम होती है, आम की वजह से कई सारी व्याधियाँ हो जाती हैं, ठीक है। अग्निमंद हो जाए, अग्निमंद से तो लाखों बीमारी, मतलब सारी बीमारियाँ लगभग अग्निमंद ही मुख्य कारण। तो उसी आम को नाश कर देता है, आम को नाश कर देगा तो अग्निमंद होगा नहीं, अग्निमंद नहीं होगा तो आगे बीमारी। अग्निमंद से अम्लपित्त होता है, विसूचिका होता है, अतिसार होता है, सारी बीमारियाँ इस अग्निमंद से ही तो होती हैं। अब ये आम का ही नाश कर देगा तो अग्निमंद नहीं होगा, अग्निमंद नहीं होगा तो आगे की बीमारियाँ होंगी ही नहीं, ठीक है। कुष्ठगन क्या होता है, मतलब कुष्ठ का नाश करेगा। कुष्ठ एक स्किन डिसीज है, कोढ़ कहते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अगर किसी को एजोस्पर्मिया है, या एजोस्पर्मिया मतलब वो कंडीशन है कि स्पर्म बहुत कम है, ठीक है, तो उसे नहीं देते हैं। कर्म शुक्राणु रोगी को क्षार निषेध है, जिसके मतलब स्पर्म काउंट कम है, उसे हम लोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं शुक्राणु पर अहित प्रभाव डालता है, स्पर्म काउंट को कम करता है, ठीक है। क्षार सूत्र आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्नोही क्षार, अर्क क्षार, अपामार्ग क्षार, देखो इसमें क्या करना है, जैसे फीचर ऑफ फिस्टुला में हम लोग क्या करते हैं, क्षार कर्म करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक धागा लेते हैं, इन सब क्षारों में से लेते हैं, एक स्नेह द्रव्य लेते हैं, एक ये ले लिया, ठीक है। इसको धागे पर लगा देते हैं, फिर सुखाने के लिए रख देते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड की तरह बनना है, 7 बार